हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर देखिए यूपीएससी के लिए जैसे कि मैथ की क्लास है आपकी। चैप्टर आपका यहाँ पर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय, दूरी और चाल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पे क्या होगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय है। ठीक है, इससे आपके दो फॉर्मूले और बनेंगे। अगर आपको कहीं भी चाल की जरूरत पड़े, चाल निकालना है आपको यहाँ पर, तो चाल बराबर आप जानते क्या है, दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, दूरी आपके ऊपर आ जाएगी और समय उसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे समय के लिए हो जाएगा। अगर आप समय निकालना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सब लोग इसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे लिखी गई कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल और समय एक दूसरे की क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया v इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि v को जितना हम बढ़ाएंगे, ठीक है, चाल को हम जितना बढ़ाएंगे समय उतना कम लगेगा। ठीक है, समय उतना कम लगेगा, या फिर हम चाल को जितना कम करेंगे समय उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी थी जो देना जरूरी था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो है, ये आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, इसका रेल संबंधित प्रश्नों में। ठीक है, जो आप ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद जो हमारी वीडियोस आएगी उसी पे आएगी, वहां पर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रख करके रखेंगे। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। तो दोनों पॉइंट क्या है आपके, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो फिर बहुत ही टाइम लगेगा उसको यहाँ पे। इसलिए शॉर्ट में आपको केवल आपको 5/18 एंड 18/5 आपको याद कर लेना है, ताकि आगे आचल को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ट्रेन संबंधित प्रश्नों में होता है। आगे मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ तो वहां पे इसके यूजेस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं औसत चाल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए औसत चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में औसत चाल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से कार्यालय जाता है। ठीक है, किस स्पीड में जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और वापस आता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो अपने कार्यालय से घर वापस चला आता है। ठीक है, तो इस पूरे यात्रा यानी कि आने और जाने में जो औसत चाल है वो आपसे निकालने के लिए कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति यहाँ पर है जो कुछ दूरी यात्रा करता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर आगे उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, फिर आगे उतनी ही दूरी और चलता है, और इस बार उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा का औसत चाल कैसे निकालना है, वही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था, व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा है, चाल क्या है यहाँ पे आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, फिर जब आप कार्यालय से घर वापस आता है तो कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो इस पूरी यात्रा का औसत चाल आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, औसत चाल के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे 2xy/x + y। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x क्या है, पहली चाल है, और y क्या है, दूसरी चाल है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हैं x आपका कितना हो जाएगा, x यहाँ पे आपका 60 दिया गया है और y कितना है, 40 है। ठीक है, डिवाइड बाई करिए यहाँ पे 60 + 40, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 60 × 40 हो जाएगा
डिवाइड बाई कितना 60 और 40 जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 00 ऊपर है और 00 नीचे है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे अब कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। ऊपर क्या बचा आपका 4 6 और 2 बचा हुआ। ठीक है, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 24 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा पूरी यात्रा का औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे क्या पहली उसकी जो चाल है 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और तीसरी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कभी एग्जाम में आपसे 2 चालों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 3 चालों से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितनी पहली चाल से जितनी दूरी चली गई है दूसरी चाल से भी ही उतनी ही दूरी चली जाए। अगर तीसरी चाल है, ठीक है, तो उससे भी उतनी ही दूरी चली जाए। ठीक है, अगर हमारी दूरी जो डिस्टेंस है हमारा वो अलग अलग होगा तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग तरीका होता है, मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फार्मूला हमें तभी लगाना है जब डिस्टेंस सेम हो, चाहे 2 चाल हो या फिर 3 चाल हो। 4 चाल पर क्वेश्चन अभी तक फिलहाल पूछा नहीं गया है, 2 या 3 का ही पूछा जाता है एग्जाम में आपके। तो आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर, आगे इतनी ही दूरी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे इतनी ही दूरी, यानी जितना उसने 60 के हिसाब से चला है उतना ही वो क्या कहता है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, फिर आगे कहा गया आगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया पुनः आगे इतनी ही दूरी। ठीक है, फिर से उतनी ही दूरी। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं पहले वो 10 किलोमीटर चलता है तो फिर 10 किलोमीटर चलता है और फिर से 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी कि तीनों बार क्या है डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, तभी हम फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वही चीज पहले क्वेश्चन में था, घर से कार्यालय जाने की बात हो रही थी और फिर उसके बाद कहा गया कार्यालय से वापस कहाँ पे घर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि घर से कार्यालय जितना दूर है उतना ही दूर आपका कार्यालय से घर है। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस वहां पे सेम था, इसलिए हमने वहां पे ये फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि जितनी दूरी पहले चला गया उतनी दूरी दूसरी बार और तीसरी बार फिर से उतनी ही दूरी चल रहा है वो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा तभी आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए औसत चाल का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल का यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा आप यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x y z हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा 3x y z और नीचे x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर 3 चालों का औसत चाल निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहली चाल हमारी क्या है, यहाँ पे 3 तो रहेगा आपका। ठीक है, पहली चाल 60 है, उसके बाद आपका 40 है सेकंड चाल और फिर क्या है 30 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x y है तो 60 और 40 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 और 2 0 यानी कि कितना 2400 हो जाएगा। ओके, 2400 प्लस 40 और 30 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 1200 हो जाएगा और 30 60 कितना हो जाएगा आप जानते हैं 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले प्लस कर लेना है। तो चलिए हम यहीं पे प्लस कर लेते हैं इसको। आप जानते हैं 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि 3000 हो जाएगा। 3000 में 2000 ऐड कर दिए कितना हो जाएगा आपका 5400 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5400 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या 3 × 16 × 14 × 30 है, यहाँ पे कितना 5400 आ गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 54 किससे कटेगा आप जानते हैं, इसको 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये 3 से कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 × 9 3 और 3 8 24, 18 बार में कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 से कर लीजिए, 6 × 60 और यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से ये वाला 3 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा 10 और 4 बचा हुआ। ठीक है, तो 10 चौको कितना हो जाएगा आपका 40 यानी कि 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चालों का जो औसत चाल है वो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आएगी औसत चाल की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वहां पर भी हमें औसत चाल ही निकालना है, लेकिन वहां पर डिस्टेंस जब डिफरेंस रहेगी, अलग अलग दूरी तय की जाएगी किसी चाल से, तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पर देखिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक जहाज पहले 2500 किलोमीटर की दूरी किस हिसाब से चलता है, वो 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर पर आवर
फिर क्या करता है 2000 किलोमीटर की दूरी को वो 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अंत में 1500 किलोमीटर की दूरी को 300 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक है, एक जहाज है वो 3 दूरियां तय करता है, पहले 2500, फिर 2000, फिर 1500, ठीक है, किलोमीटर की दूरी तय करता है, और तीनों बार उसकी चाल क्या होती है, अलग अलग चाल होती है। तो इस जहाज के द्वारा पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है वो आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब आपकी दूरी समान होती है तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या फॉर्मूला था मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। लेकिन अगर दूरी असमान है, हर बार अलग अलग दूरी चली जा रही है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका औसत चाल यहाँ पर हो जाएगा। औसत चाल के लिए हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, कुल लगा समय। ठीक है, कुल लगा समय, यानी कि तीनों चाल को चलने में जितना समय लगता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल दूरी तो हम निकाल पाएंगे कैसे, आपको दिया गया क्वेश्चन में पहले कितना है 2500 है, यहाँ पे पहली दूरी आपकी 2500 है, दूसरी दूरी यहाँ पे क्या है 2000 किलोमीटर है, और तीसरी दूरी यहाँ पे आप जानते हैं कितना 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 प्लस 2000 प्लस 1500। ठीक है, ये कुल दूरी हो जाएगी। अब आपको निकालना है कि लगा समय क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, होता है दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 दूरी है तो क्या हो जाएगा, T1 के लिए आप क्या करेंगे, D1 अपॉन V1 करेंगे। तो D1 आप जानते हैं कितना है आपका 2500 है, ठीक है, और V1 कितना है आपका यहाँ पे 500 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2500 को 500 कितना आएगा, 5 आवर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, यानी कि पहला समय हो जाएगा। अब अगर हम बात करें T2 की तो क्या हो जाएगा, D2 अपॉन V2। ठीक है, D2 कितना है 2000 किलोमीटर है, और V2 कितना है आपका 400 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करिए तो फिर से कितना आ जाएगा, 5 आवर आ जाएगा, यानी कि दूसरा समय भी आपका 5 घंटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे समय की, T3 तो कितना हो जाएगा, D3 अपॉन V3। ठीक है, D3 कितना है 1500 किलोमीटर है, और किस हिसाब से चला जा रहा है इसको, 300 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, 5 आवर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला समय भी आपका कितना है 5 घंटा है, दूसरा समय भी 5 घंटा है, और तीसरा समय भी आपका क्या है 5 घंटा है। ठीक है, अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ऊपर पहले प्लस कर लीजिए, 2500 और 1500 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000 में 2000 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, यानी कि 6000 किलोमीटर, और नीचे कितना आ जाएगा 5 5 10 और 15। ठीक है, ये जो भी आएगा क्या आएगा, क्योंकि चाल हम निकाल रहे हैं तो ये आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं 15 चौको कितना होता है 60 होता है, तो 4 के बाद 2 0, यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि उस जहाज का पूरी यात्रा का जो औसत चाल है वो कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो ये 6000 किलोमीटर की दूरी को लगातार 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता तो उतने समय में ही 15 घंटे में वो पूरा कर लेता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका औसत चाल कहलाएगा, जो कि कितना है 400 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जब दूरी समान हो तब कैसे औसत चाल निकालेंगे, और जब दूरी असमान हो तब कैसे औसत चाल निकालेंगे, दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो कितना समय लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाता है अगर आप इसकी ट्रिक को जानते हैं तो। अगर आप ट्रिक को नहीं जानते हैं, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कर तो लेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का समय लग जाएगा आपका एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आपसे देखिए यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर दूरी। ठीक है, दूरी के लिए क्या करना है, आपको चाल मालूम है और समय मालूम है। ठीक है, तो चाल और समय को आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, 4 8 32। ठीक है, यानी कि वो दूरी कितनी है 320 किलोमीटर है। कितना है 320 किलोमीटर है। अब आपसे कहा गया है कि यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि पहले 8 है, अगर वो 10 ऐड कर देते उसमें, चाल आपकी कितनी होती 18 किलोमीटर पर आवर होती, तब आपका कितना समय लगता है ये कहा गया है। ठीक है, देखिए उसके लिए क्या करना है आपको,
तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चाल को क्या करना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी पहले 40 थी, अभी क्या हो जाएगी 10 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया था यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, जो आपका समय हो जाएगा दूरी बटा चाल होता है, दूरी आपका पहले आपने निकाल लिया 320 और समय यहाँ पे कितना है, सॉरी चाल कितना है 40 और 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड करके यहाँ पर आपका समय निकाल पाएंगे जो भी डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, आप जानते हैं क्या होता है, T1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका T2 V2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व। T1 आपका क्या है, पहला समय देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका 8 घंटा है, तो यहाँ पर 8 रख दीजिए। V1 यानी कि पहली चाल कितनी है 40 है, ठीक है 40 रखेंगे, और हमें T2 यहाँ पर क्या करना है, T2 निकालना है। ठीक है, आपसे यहाँ पे दूसरा समय पूछा गया है, तो T2 हमें निकालना है, और जो हमारी दूसरी चाल है वो कहा गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए। ठीक है, यानी पहले 40 है, अब क्या हो 10 बढ़ जाए, तो 40 और 10 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 40 में 10 हम बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, T2 बराबर आपका हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 40 को 8 में गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 4 8 32 320 हो जाएगा। ठीक है, और 40 10 50 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 5 से चलिए डिवाइड कर देते, कितना आ जाएगा 5 अंक 23 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कि 6 से ही 2/5 घंटे आएंगे। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 आवर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2/5 घंटे को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं, 2/5 में मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 5 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 6 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा उसको, अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो। ठीक है, पहले 8 घंटे का समय लगता था, चाल बढ़ने के बाद उसको 6 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि लगभग उसके 1.5 घंटे समय और बच जाएंगे चाल को बढ़ाने पर। ठीक है, मैंने इसके पहले जो आपको तीसरा पॉइंट वहां पे बताया था, वहां पे मैंने आपको यह बताया था कि चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हम चाल को जितना बढ़ाते हैं समय उतना कम हो जाता है, और अगर हम चाल को जितना घटाएंगे, जितना स्लो चलेंगे, समय उतना ज्यादा लगता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर था कि चाल को हमने बढ़ा दिया तो समय क्या हुआ है 8 घंटे से कम होकर के 6 घंटे 24 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगर हम चाल को और ज्यादा बढ़ा देते तो समय हमारा और भी ज्यादा कम हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जब अपने निश्चित चाल का 1 सही 1/4 गुना चाल से चलता है। ठीक है, यानी कि अपनी चाल को बढ़ा देता है, कितना बढ़ा देता है, पहली चाल का 1 सही 1/4 गुना ज्यादा बढ़ा देता है वहां पर। ठीक है, तो चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय कुछ ना कुछ तो कम होगा ही। यहाँ पर 20 मिनट का समय कम हो जाता है, तो उसके गंतव्य तक पहुंचने में निश्चित समय क्या है हमें वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ अलग से नहीं करना है। यहाँ पे इसके पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। पहली चाल हमारी मान लेते हैं यहाँ पे क्या है V है। ठीक है, पहली चाल V है, और समय यहाँ पर क्या है, समय चलिए मान लेते हैं कि समय आपका क्या है T समय है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, V2 क्या है, पहली चाल का 1 से 1/4 गुना, तो 1 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 4 1 5। ठीक है, 5/4 लिख सकते हैं, और V यानी कि पहली चाल का 5/4 गुना है, तो V से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V2 देखिए हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 5/5/4 V हो जाएगा, और जो हमारा समय है, समय क्या कहा गया 20 मिनट कम हो जाता है। पहले अगर हमारा समय क्या था T था, तो दूसरा समय हमारा क्या हो जाएगा T-20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा T-20 हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट वहां पर कम हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4T इज इक्वल टू 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 5T माइनस 20 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 5T इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4T में से 5T माइनस करेंगे तो क्या आएगा -T आ जाएगा, और यहाँ पे -100 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, T बराबर कितना आ जाएगा आपका
100 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, उसके गंतव्य तक पहुंचने का निश्चित समय क्या होगा, तो निश्चित समय आपका कितना हो जाएगा, 100 मिनट होगा, यानी कि 100 मिनट। आप इसको कह सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट उसका निश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए आपसे कहता है कि रमेश जब अपने घर से ऑफिस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह निश्चित समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, जब वो 12 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट उसको देर हो जाती है, परंतु जब वह 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब उसने चाल को बढ़ा दिया है तो चाल बढ़ाने के बाद वो कुछ समय पहले पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको दूरी पूछता है और ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि जब चाल को बढ़ाया जाता है तो वह कुछ समय पहले पहुंच जाता है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे कहा जाता है कि चाल को बढ़ाने के बाद भी वो पहले नहीं पहुंचता बल्कि देरी हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको 10 मिनट की देरी होती है। अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो उसको 2 मिनट की देरी होती है। ठीक है, यानी कि चाल को उसने बढ़ाया तो, लेकिन फिर भी वो कुछ समय देर ही पहुंचता है। तो दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक बार क्या होता है, चाल को बढ़ाने पर वह कुछ समय पहले पहुंचता है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है चाल को बढ़ाने के बाद भी वह लेट ही पहुंचता है वहां पर। ठीक है, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया दूरी क्या होगी, तो देखिए दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे आपका है, ऊपर आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 v2। ठीक है, यानी कि पहली चाल इंटू दूसरी चाल यहाँ पे हो जाएगी v1 v2। ठीक है, इन ब्रैकेट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, t1 प्लस t2, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका v1 और v2 का डिफरेंस। ठीक है, v1 v2 का डिफरेंस लेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 60 से करेंगे। ठीक है, ये आपका डिफरेंस का यहाँ पर साइन है। ठीक है, यानी कि चाहे v1 बड़ा हो चाहे v2 बड़ा हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, अंतर लेना है। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कब प्लस आएगा, जब वह चाल बढ़ाने पर कुछ समय पहले पहुंच जाता है। ठीक है, चाल बढ़ाने पर कुछ समय पहले पहुंच जाता है तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, फॉर्मूले में प्लस रखेंगे। अगर वहां पर चाल बढ़ाने के बाद भी वह कुछ समय लेट ही पहुंचता है तो यहां पर आपको माइनस कर देना है, बाकी सारी चीजें आपकी वैसे के वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। v1 आपका देखिए यहाँ पे 12 है और v2 कितना है आपका यहाँ पर दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, समय आपका क्या है, यहाँ पर समय आप देख रहे हैं पहले क्या होता है 10 मिनट, वो क्या होता है यहाँ पे, सॉरी हाँ 5 मिनट पहले देरी से पहुंचता है, फिर चाल बढ़ाने पर वो 10 मिनट क्या होता है कि पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 हो जाएगा, डिवाइड करिए किससे, v1 और v2 का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, तो कितना 12 डिफरेंस करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 60 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका क्या आएगा, 12 गुणे 15 गुणे 10 और 5 मिलके ये भी आपका 15 हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पे डिफरेंस करिए कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 15 से 60 को कैंसिल कर दीजिए, 15 चौको 60 हो जाएगा। 4 से यहाँ पे 3 इसको कैंसिल करें, 4 3 12 होगा, और 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 15 बचा हुआ है। यानी कि उसकी दूरी जो है घर से ऑफिस की वो कितनी है, 15 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है वहां पे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बेसिक से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि बेसिक से नहीं आएगा, बेसिक से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, कम समय जो लेता है उसी मेथड को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, चाहे बेसिक हो या फिर वो फॉर्मूला मेथड हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन करवाया है जहां पर चाल बढ़ाने पर क्या होता है कि वह कुछ समय पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस था, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वहां पर क्या होगा, चाल बढ़ाने के बावजूद वो कुछ समय देर से ही पहुंचता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला याद है तो 2 से 3 लाइन में आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पर कुछ दूरी मानेंगे, फिर यहाँ पे XYZ करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाती है, तो आपको वो ना करना पड़े, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे बेटर है इस टाइप के लिए। तो आप फॉर्मूला जरूर याद कर लें। फॉर्मूला क्या है,
दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आप रखेंगे v1 v2 और टाइम को क्या करेंगे प्लस करेंगे और नीचे आपका v1 v2 का डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम आपका मिनट में है, हमें आवर में चेंज करना होता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो क्या करता है 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, उसको 1 घंटा लेट हो जाता है, ठीक है, या फिर 2 घंटा लेट हो जाता है, और जब वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसको वहां पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यानी कि टाइम अगर आवर में दिया जाएगा तो फिर आपको नीचे यहाँ पे 60 नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई 1 घंटा 2 घंटा कभी लेट होता नहीं है। ठीक है, कब वहां पे क्या होता है, देखिए वो 4 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट ही लेट होता है। तो अक्सर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में मिनट में ही समय दिया जाता है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में 60 लिखा है। लेकिन इन केस अगर आपको कभी आवर में टाइम दे दिया जाए कि पहले वो 2 घंटा देर से पहुंचता था, चाल बढ़ाने के बाद 1 घंटा पहले पहुंच गया है, फिर नीचे 60 मत रखिएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम क्या है ऑलरेडी आवर में ही दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड टाइप सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा गया है कि रमेश जब अपने घर से ऑफिस 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह निश्चित समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, जब वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देर हो जाती है उसको। फिर कहा गया परंतु जब वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, यानी कि उसने चाल को और कम कर दिया है, तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा। अब उसको क्या हो रहा है 30 मिनट की देरी, यानी कि आधे घंटे की देरी हो जाती है। तो आपसे कहा गया है देर से पहुंच जाता है, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है ये निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया जब दोनों बार देर हो रही हो, ठीक है, पहले भी देर से पहुंचता था, अब चाल को कुछ बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद फिर से देर से पहुंचता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्मूले में यहाँ पर हमें क्या करना होता है माइनस कर देना होता है, यानी कि समय को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस नहीं बल्कि डिफरेंस करना होता है। ठीक है, पहले और दूसरे चाल समय का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला आपको वैसा का वैसा ही रहेगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। V1 आपका 25 था और V2 कितना 15 है, यहाँ पे आपको हो जाएगा 25 गुणे 15, और समय को हमें क्या करना है डिफरेंस लेना है 10 मिनट और 30 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, 10 मिनट और 30 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा V1 V2 का डिफरेंस है, जो कि आप जानते हैं 25 और 15 है, और यहाँ पे समय मिनट में था इसलिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ऊपर आपका 25 गुणे 15, इसको जब आप डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस लेने पे कितना आएगा 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 20 23 60 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 3 से 5 को करिए, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, 3 से हमने 15 को डिवाइड किया तो 5 बार में हो गया, 5 से ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 बचा हुआ है, तो 25/2 यानी कि 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा, यानी कि 12.5 किलोमीटर क्या हो जाएगी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। कहां से, घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति इलाहाबाद से कानपुर तक बिना रुके यात्रा करता है। ठीक है, तो यात्रा की औसत चाल कितनी होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु जब वह कई पड़ाव पर रुकते हुए जाता है तब उसकी औसत चाल कितनी हो जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि वो प्रति घंटे कितने रुकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मिनट आना चाहिए, कितना मिनट रुकता है आपको यहाँ पे ये चीज निकालना है। ठीक है, कि प्रति घंटे वो कितना रुकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इलाहाबाद आपका मान लेते हैं चलिए यहाँ पर है। ठीक है, और कानपुर कहाँ पे होगा, कानपुर आपका यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इलाहाबाद से कानपुर जब वो क्या करता है बिना रुके चलता है। ठीक है, बिना रुके चलता है तब उसकी चाल की औसत चाल कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बिना रुके। ठीक है, जब बिना रुके वो जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है 60 किलोमीटर पर आवर होती है उसकी चाल। ठीक है, लेकिन जब वह रुकते हुए जाता है, ठीक है, जब वह रुकते हुए जाता है तब उसकी चाल कितनी हो जाती है 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल क्या हो जाती है यहाँ पे
कम हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी बेसिक से बता रहा हूँ, इसके बाद आपको ट्रिक से भी बताऊंगा जहां पर 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हमने यहाँ पे क्या है कि कानपुर से इलाहाबाद तक का जो डिस्टेंस है वो आपको नहीं बताया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, कुछ किलोमीटर आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल उठता है कि कितना मानते हैं, XYZ माने या फिर क्या माने। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बेटर क्या होगा कि पहली चाल और दूसरी चाल का जो LCM होगा वही को डिस्टेंस हम मान लेंगे ताकि डिवाइड आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं 60 और 50 का LCM कितना हो गया, यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 300 किलोमीटर इसका क्या करते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारा जो पहला समय है, यानी कि पहला समय क्या होगा, बिना रुके हुए जो समय है हमारा वो कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर को 60 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5 घंटे का समय आ जाएगा। और जब वो रुकते हुए जाता है तब उसको कितना समय लगता है, T2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप जानते हैं 300/50 से गुणा कर दिए, कितना डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे का समय आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब वो बिना रुके जाता है तो 5 घंटे में इलाहाबाद से कानपुर पहुंच जाता है, लेकिन जब वह रुकते हुए जाता है तो 6 घंटे उसको लगते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, रुकने का जो समय है आपका, रुकने का जो आपका समय है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, यानी कि 1 घंटा टोटल उसको क्या करता है, रुकने में लगता है। तो अब अगर आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उसको कितने घंटे लगते हैं, जब वो रुकते हो जाता है तो 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी कि 6 घंटे का समय लगता है, जहां पे वो 1 घंटा रुकने का, 1 घंटा उसमें क्या होता है, रुकने का समय होता है, 5 घंटे चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति घंटे उसको कितना, यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि प्रति घंटे कितने मिनट वो रुकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 घंटा यानी कि 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 10 मिनट आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वह क्या करता है कि प्रति घंटे 10 मिनट तक रुकता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, टोटल वहां पर 6 घंटे में 6 बार रुकना पड़ता है। यानी कि आपको वहां पे कितना हो जाएगा, 10 छंग 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा उसको क्या करते हैं, पूरा रुकने में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बेसिक है, इसको आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफी टाइम आपका जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 2 लाइन में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है आपकी यहाँ पे। आइए देखते हैं, फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति घंटे रुकने का समय। ठीक है, इसके पहले आपने बेसिक तो देख लिया है, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, प्रति घंटे रुकने का जो समय है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, x - y अपॉन x मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 60 से। तो आपका आंसर यहाँ पर जो भी आएगा मिनट में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पे आपकी पहली चाल है, और y क्या है, y आपकी यहाँ पे क्या है, दूसरी चाल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 60 - 50, और नीचे भी आपको x रखना है तो आप 60 रखेंगे, गुणा करेंगे किससे, 60 से। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, 60 में से 50 घटा दीजिए, 10 आएगा, जो कि क्या होगा आपका मिनट में आएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, प्रति घंटे रुकने का जो समय है वो कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। यानी कि वो हर घंटे क्या करता है, 10 मिनट रुक रुक करके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो फॉर्मूला है x - y अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 60, जो भी आएगा आपका यहाँ पर मिनट में आएगा। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला में आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपसे कहा गया है कि 2 वाहन हैं, एक ही समय पर क्रमशः A और B स्थान से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या 2 वाहन हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, स्थान A और स्थान B पर खड़े हुए हैं। ठीक है, पहला वाहन यहाँ से B की तरफ जाता है और दूसरा वाहन B से यहाँ से A की तरफ आता है। ठीक है, और पहले वाहन की देखिए चाल यहाँ पे क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर है। और जो दूसरा वाहन है उसकी चाल देखिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो इस तरफ से आ रहा है और इसकी चाल क्या है, 21 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखिए क्या है,
16 तथा 21 के चाल से चलते हैं। कहा गया जब वे मिलते हैं तो ज्ञात हुआ कि दूसरे वाहन ने पहले वाहन से 60 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली है, तो ए और बीच की डिस्टेंस क्या है हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पहला जो वाहन है वो क्या है, उसकी चाल कम है, दूसरे वाहन की चाल क्या है, ज्यादा है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो अगर मान लेते हैं कि चलिए इस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों मिलते हैं, तो क्या मालूम चला कि मिलते हैं तो ज्ञात हुआ कि दूसरे वाहन ने पहले वाहन से 60 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली है। ठीक है, यानी कि 60 किलोमीटर वो ज्यादा चल लेता है। तो आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, सिंपल सा है कि 16 और 21 का आप डिफरेंस ले लीजिए, जो भी डिफरेंस आएगा 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जितना वो ज्यादा चला है उसमें हम क्या करते हैं, 60 किलोमीटर ज्यादा चला है तो 60 किलोमीटर में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका समय आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, आपका किलोमीटर था। ठीक है, और ये क्या था, चाल था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 घंटे, यानी कि दोनों गाड़ियां क्या है, दोनों वाहन क्या है, 12 घंटे चल चुके हैं। ठीक है, 12 घंटे पहला वाहन भी चल चुका है और 12 घंटे दूसरा वाहन भी चल चुका है, तब जाकर के दोनों यहां पर पहुंचे हैं और इस पॉइंट पे दोनों ने मिला हुआ है। ठीक है, दोनों मिलते हैं वहां पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें जब पता चल गया कि दोनों वाहन कुल मिलाकर के 12 घंटे चले हैं, तो दूरी निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोनों चाल को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 16 और 21 क्या हो जाएगा, आपका 37 हो जाएगा, यानी कि चाल कितनी हो जाएगी, 37 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और टाइम आपका कितना है, 12 है। ठीक है, तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 सत्ते 84, यानी कि 4 आएगा, कैरी आपका 8 हो जाएगा, 12 3 36 और 8 कितना हो जाएगा, आपका 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 444 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ए से बी की जो बीच की दूरी है वो कितना आया है, 444 किलोमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका फॉर्मूला चाहते हैं तो फॉर्मूला तो है, लेकिन आप इससे डायरेक्ट कर लीजिए, बहुत ही आसान। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोनों चाल का डिफरेंस लेकर के नीचे रखेंगे, और जितना दूरी पहला वाहन या फिर दूसरा वाहन जो तेज चलने वाला वाहन है, जितना दूरी अधिक चलता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके हम टाइम का पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे दूरी बटा हमने चाल किया है, ये क्या था, दूरी था 60 किलोमीटर, और ये क्या थे 5, आपका यहाँ पे क्या सापेक्ष चाल होगा इसका, तो चाल हो गया, दूरी बटा चाल करेंगे तो क्या आएगा, आपका समय आ जाएगा। ठीक है, समय कितना है, 12 घंटे है, यानी कि दोनों गाड़ियां क्या है, 12 घंटे चल चुकी हैं। तो दोनों चालों को हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस कर लिया है और 12 से गुणा किया, तो क्या आ गया, 444 किलोमीटर आ गया, यानी कि ए से बी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 444 किलोमीटर दूर स्थित है ए और दोनों पॉइंट वहां पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में देखिए, आपसे कहा गया है कि यदि 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ते समय कोई बंदर पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है, तो वह खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख करके समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर कोई बंदर क्या करता है, किसी चिकने खंबे पर या फिर किसी पेड़ पर चढ़ रहा होता है, थोड़ी दूर चढ़ता है, फिर फिसलता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसलता है, तो शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पर कैसे सॉल्व करने इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या, एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इससे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी भी फॉर्मूले की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपका खंबा बनाना है, उसके बाद आपसे कहा गया है कि 12 मीटर ऊंचा खंबा है। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा खंबा है, खंबा चाहे जितना मीटर ऊंचा हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर देखना है कि वो पहले मिनट में कितना चढ़ता है। ठीक है, तो 12 मीटर यहाँ पे क्या है, खंबे की टोटल हाइट यहाँ पे कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है। अब आपसे कहा गया है कि पहले मिनट में वो कितना चढ़ता है, इंपॉर्टेंट आपका ये होता है कि पहले मिनट में वो कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। ठीक है, तो पहले मिनट में वो जितना चढ़ता है उतना हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं। 2 मीटर अगर आप घटा दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हमने क्या बताया कि उसकी हाइट चाहे कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि पहले मिनट में वो कितना चढ़ता है, जितना पहले मिनट में चढ़ता है उतना हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो 12 में से आप 2 मीटर यहाँ पर कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। यानी अब आपको क्या करना है, 10 मीटर को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, जहां कहा गया है
कि 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मिनट फिसल जाता है। ठीक है, देखिए क्या करता है वो 1 मिनट में, यानी कि जो पहले मिनट में क्या करता है 2 मीटर वो चढ़ता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और 1 मिनट यानी कि जो उसका अगला मिनट है, अगले मिनट में वो क्या करता है 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, तो 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर नीचे फिसला, तो कुल मिलाकर के उसने कितनी चढ़ाई की है, 1 मीटर अभी तक उसने चढ़ाई की है। ठीक है, समय कितना लगा है, 1 और 1 मिलकर के कितना 2 मिनट का समय लग गया। ठीक है, फिर से एक बात देख लीजिए, पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो समय कितना लगता है उसको, 2 मिनट का समय लगता है। और उसके द्वारा चढ़ी गई जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, चढ़ी गई जो हाइट है वो कितना है, 1 मीटर है, क्योंकि 2 मीटर गया और 1 मीटर फिसल गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां से क्या निकला कि 2 मिनट में वो क्या करता है, केवल 1 मीटर ही चढ़ पाता है। ठीक है, अब आइए यहां पर, जहां पर आपको मैंने क्या बताया था कि 2 मीटर हमने निकालने के बाद 10 मीटर बचा हुआ, तो आपको यहां पे निकालना है कि अगर वो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तो 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा। ठीक है, 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा, तो 1 दाम में 10 यानी 2 दाम में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मिनट का समय लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसको खंबे के शीर्ष पर पहुंचना था। कहां पहुंचना था, खंबे के शीर्ष पर पहुंचना था, लेकिन अभी तक वो शीर्ष पर नहीं पहुंचा है, अभी तक वो यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अब वो क्या करेगा, एक बार फिर से जंप लगाएगा, और एक बार जंप लगाने में उसको कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। और एक बार जंप लगाने वो कहां पे पहुंच जाएगा, शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितना समय लगा, 1 मिनट का समय लगा हुआ है यहाँ पे उसको, तो 20 मिनट वो पहले ले चुका था समय, अब 1 मिनट और ले लिया उसने समय, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया आपका, 21 मिनट का समय लग चुका है। अब वो कहां पे पहुंच गया है, अब वो बंदर शीर्ष पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 मिनट, यानी कि 21 मिनट में वो क्या करेगा, खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं ताकि सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, कहा गया है यदि 60 फीट ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ते समय कोई बंदर पहले सेकंड में क्या करता है, 3 फीट उछलता है। ठीक है, पहले सेकंड में क्या करता है, 3 फीट उछलता है, और अगले सेकंड में 2 फीट वो क्या करता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे फिसल जाता है, तो वह खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगा, आपसे ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2016 में आ चुका है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि सबसे पहले एक खंबा बनाएंगे। ठीक है, इस खंबे की जो हाइट आपको देखिए कितना बताया गया, 60 फीट बताया गया। ठीक है, कितना, 60 फीट बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मैंने आपको बताया कि पहले सेकंड में या फिर पहले मिनट में वो जितना उछलता है उतना हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये 3 फीट यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये कितना बचेगा, 60 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 57 फीट आ जाएगा। ठीक है, 57 फीट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले उसको 57 फीट चढ़ाना है, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पहले सेकंड में 3 फीट उछलता है और अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड में अगर आप देखें तो 3 फीट उछला और फिर से अगले सेकंड में क्या किया, 2 फीट नीचे आ गया। ठीक है, 3 फीट ऊपर गया, फिर 2 फीट नीचे आ गया, तो कुल मिलाकर के वो कितना चढ़ा है, अभी तक 1 फीट की जो हाइट है वो चढ़ पाया है कितने सेकंड में, तो 1 और 1 कितना, 2 सेकंड में। ठीक है, यानी कि 2 सेकंड में वो कितना चढ़ता है, 1 फीट चढ़ता है। तो आप हमें ये बताइए कि 57 फीट चढ़ने में वो कितने सेकंड का समय लेगा यहाँ पे। ठीक है, 57 फीट चढ़ने में कितने सेकंड का यहाँ पे समय ले लेगा, तो आप जानते हैं 1 फीट चढ़ने में 2 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो 57 फीट चढ़ने में कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में था कि कोई बंदर पहले सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत, यहाँ पे लिखा गया था कि तुरंत 2 फीट नीचे चला जाता है, यानी कि तुरंत का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि उसको नीचे आने में कोई समय लगता ही नहीं है, तुरंत वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जब ऊपर जाता है 1 सेकंड में 3 फीट जाता है और 2 फीट नीचे आने में उसको कोई समय नहीं लगता, यानी कि 0 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में वो क्या करता है, 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 फीट नीचे चढ़ता है। ठीक है, 1 सेकंड में कितना चढ़ता है, 1 फीट चढ़ता है। तो आपको निकालना है कि 57 फीट चढ़ने में कितना सेकंड का समय लगेगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका
57 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 फीट, तो 57 फीट चढ़ने में 57 सेकंड का समय लगेगा। अब देखिए वहां पर क्या करेगा, वो यहां पर क्या करेगा, यहां तक पहुंच चुका है 57 सेकंड में 57 फीट, यानी कि यहां पर वो आ चुका है। अब क्या करेगा, वो उसकी वो लास्ट जंप होगी, और एक जंप कितनी है, 3 फीट के बराबर है, तो 3 फीट चढ़ करके वो कहां पे, यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना लगा, 1 सेकंड का समय और लगा है, तो 57 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 58 सेकंड हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि तुरंत वो फिसल गया था, यानी कि उसको फिसलने में कोई समय नहीं लगा था, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 0 रखना है, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 सेकेंड, यानी कि कुल मिलाकर के 1 सेकेंड में वो 1 फीट चढ़ जाता है कंप्लीटली। तो यहाँ पर 57 सेकेंड चढ़ने में 57 फीट चढ़ने में 57 सेकेंड का समय लगेगा, और लास्ट वाली जो जंप उसकी होगी 3 फीट की होगी, तो 1 सेकेंड वहां पे लगेगा, तो 57 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 58 सेकंड लगेगा उसको शीर्ष पर पहुंचने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, रेल संबंधित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे धारा और नाव संबंधित प्रश्न, जो कि एक ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रेन संबंधित प्रश्नों के साथ। थैंक यू।